नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 चुनाव को लेकर बिहार बड़ा अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। बिहार से ही 2024 चुनाव को लेकर एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत की जा रही है। सभी की निगाहें फिलहाल 12 जून पर है, क्योंकि 12 जून को नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। तो वही खबर यह भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी इस दिन बिहार में हो सकती है। हालांकि पीएम मोदी की रैली की तारीख का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, पर विपक्षी दलों की मीटिंग का ढोल जमकर पीटा जा रहा है। पर लगता है इस बार भी विपक्षी एकता पर किसी की नजर लग गई है, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि इस रैली में न राहुल गांधी आएंगे न कांग्रेस का कोई बड़ा नेता। तो वहीं अब खबर यह भी सामने आ रही है कि केजरीवाल के जाने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि कैसे नीतीश कुमार को लगने जा रहा है बड़ा झटका। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या 12 तारीख को अरविंद केजरीवाल जाएंगे? देखिए, आपने जो खबर दी है, भारतीय जनता पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि 12 तारीख को ही प्रधानमंत्री मोदी गांधी मैदान में वो रैली करेंगे। एक तरफ जनता के साथ रैली हो रही होगी और दूसरी तरफ रोड के ठीक उस पार गांधी मैदान के बाद एक रोड, और जहां पे इनका मीटिंग करने का स्थल चूज किया गया है, और उधर सारे लोग विपक्षी पार्टी के लीडर्स वहां बैठ के साजिश रच रहे होंगे कि कैसे 2024 में मोदी को हराया जाए। तो एक तरफ पीपुल्स लीडर और दूसरी तरफ ये साजिश रचने वाला बैकडोर एंट्री से प्रधानमंत्री बनने की लालसा में बैठे ये चालू चतुर नेता। राजनीति शास्त्र में एक थ्योरी है, लायन एंड फॉक्सेस। अलग अलग किस्म के लीडर्स होते हैं। थ्योरी में समझाया गया है कि कुछ लीडर लायन होते हैं, सामने से वॉर करते हैं, सामने से सब कुछ करते हैं, और कुछ लोग फॉक्सेस की तरह होते हैं जो पीछे बैठ के षड्यंत्र करते हैं। तो लीडर तो वही जो जनता के साथ नजर आए, और फॉक्सेस वो जो बंद कमरे में मीटिंग करे। कल हमने बताया था कि राहुल गांधी और खड़गे नहीं जाएंगे, और ये भी हमने बताया था कि कल तक खबर आ जाएगी कि कुछ और लीडर्स ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब खड़गे नहीं जा रहे, राहुल गांधी नहीं जा रहे, तो केजरीवाल की तरफ से भी संकेत दे दिया गया है कि हम नहीं जाएंगे। और यह संकेत क्यों दिया गया है? क्योंकि वो झारखंड में थे, हेमंत सोरेन से मिल रहे थे, पत्रकारों ने पूछ लिया भाई कांग्रेस पार्टी जो है वो तो समर्थन नहीं दे रही है। तो केजरीवाल ने आओ न देखा ताओ सीधे अपने पोजीशन को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह तय करना अब कांग्रेस का काम है, वो हमारे साथ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ। मतलब जो कोई भी केजरीवाल का साथ नहीं देगा उस ऑर्डिनेंस में, केजरीवाल ये ढिंढोरा पीटेगा कि वो बीजेपी के साथ हो गया। मतलब ये समर्थन जुटाने के लिए नहीं, ये प्रधानमंत्री बनने का तमाशा कर रहा है। और उसने दिल्ली में 11 तारीख को अपनी रैली बुलाई है। अब ये कह रहे हैं कि भाई जब बड़े बड़े लोग नहीं आएंगे हम क्यों जाएंगे। एक और विकेट गिरा है, अखबार वाले छाप रहे हैं, लेकिन जो वामपंथी पार्टियां हैं उनके सूत्र बता रहे हैं कि येचुरी भी नहीं जाएंगे, येचुरी नहीं जाना चाहते, वो केरल जा रहे हैं। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है, ये भानुमति का कुनबा बन रहा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मिला जुला के भानुमति का कुनबा जोड़ा है ना। वो जा रहे हैं केरल। वामपंथियों के पास केरल के अलावा अब कोई राज्य नहीं है जहां से ये एक भी सीट जीत सकते हैं। और केरल में लड़ाई किसके साथ है?
वहां तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है। वहां तो भारतीय जनता पार्टी बस ऐसे ही है। वहां लड़ाई होती है एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ, एक तरफ वामपंथी तो दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच लड़ाई है। तो जो कुछ भी वामपंथियों को सीट आनी है कहां से आएगी? केरल से। और वो यहां से राहुल गांधी के साथ हाथ, तो केरल की जनता क्या बोलेगी? क्या फ्रॉड कर रहे हो भाई? तुम अपने आप को कहते हो भाई विचारधारा वाली पार्टी है, तो जो तुम्हारा दुश्मन है पटना में जाकर के हाथ मिलाते हो, त्रिवेंद्रम में आकर के चाकू निकालते हो एक दूसरे के खिलाफ, तो ये फ्रॉड तो नहीं चलेगा। तो बताया जा रहा है कि सीताराम येचुरी ने कह दिया कि हमारा ऑलरेडी फिक्स्ड प्रोग्राम है। कहां? केरल में। तो वो भी नहीं आएंगे। तो 2-3 विकेट तो गिर गए, 4 विकेट गिर गए ऑलरेडी। पटनायक साहब भी नहीं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी नहीं, खड़गे भी नहीं, अरविंद केजरीवाल भी नहीं, और सीताराम येचुरी भी नहीं। केसीआर आएंगे? आपने सही याद दिलाया, केसीआर ने भी कह दिया हम नहीं आएंगे। अब टीम में बचे कितने लोग? सारे बैट्समैन तो बिना रन बनाए आउट हो रहे हैं। नीतीश कुमार के सपने का क्या होगा भाई? 2 दिन के अंदर और भी खबर आ जाएगी कि शरद पवार भी नहीं आएंगे, और शरद पवार नहीं आएंगे तो उद्धव ठाकरे पता नहीं क्यों आएंगे। तो उद्धव ठाकरे भी कहेंगे हम नहीं जाएंगे, संजय राउत को भेज देते हैं। तो संजय राउत, सुरजेवाला हैं, डी राजा, यही सब मिलकर के मोदी से टक्कर लेंगे। तो ये तो पहले से ही फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार की सारी प्लानिंग धाराशायी, और प्रधानमंत्री मोदी जो है उसको कहते हैं ना कि बड़े ही एग्रेसिव। जब आप बैडमिंटन खेलते हैं या टेनिस खेलते हैं तो उसमें मतलब किलर शॉट, कि ऐसा शॉट मारो कि अपोनेंट के पास कोई चारा न बचे और आप जो है पॉइंट स्कोर कर जाओ। ये सारे लोग छट रहे हैं, और बीजेपी ने कहा कि भाई मौके पे चौका मार दो, 12 तारीख को उसकी मीटिंग, 12 तारीख को मोदी की मीटिंग कर दो। पटना के अखबारों में भी पीछे जगह मिलेगी नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मीटिंग। लेकिन जीतन राम मांझी को लेकर भी बड़ी चर्चा चल रही है। अमित शाह से मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, कहीं 12 तारीख से पहले उनको झटका ना लग जाए। देखिए, ये जो महागठबंधन ये लोग बनाए हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बेकार, ये ख्याली फैलाव है। ये नीतीश कुमार के दिमाग में जिसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 40 सीट है बिहार में, 3 बड़ी बड़ी पार्टियां और 3 छोटी छोटी पार्टियां, 4 छोटी पार्टियां। तो 40 सीटों में क्या 12 सीट पे जीत लड़ेगी आरजेडी। 17 तो अभी सांसद हैं जेडीयू के, तो 17 पे वो लड़ेंगे और आरजेडी कम पे लड़ेगी। और जो 17 जीते हुए लोग हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा, वो कहां जाएंगे? वो बोलेंगे चले वापस बीजेपी में। नीतीश कुमार की स्टैंडिंग वैसे ही खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार की स्थिति यही है कि अगर अकेले छोड़ दिया जाए एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे। नीतीश कुमार खुद अगर नालंदा या बाढ़ से खड़े हो जाए वो अपनी सीट हार जाएंगे। यही उनकी पॉलिटिकल पूंजी बची हुई है। पार्टी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। तो अब आप तो 17 आपके पास है तो वो तो लड़ेगी ही, नहीं लड़ेंगे पार्टी टूटेगी। 12-13 अगर आप जोड़ देंगे, आरजेडी जो टेक्निकली 25 के नीचे कोई बात ही नहीं करेगी, तो फिर बाकी बचे कौन? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? वहां 5 सीट तो लड़ेगी, हो गया 35। ये वामपंथी भी साथ में है, सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, सीपीआईएमएल भी है इस महागठबंधन में। वो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगे? वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो ये क्या,
ये हम पार्टी जो है मांझी जी की, उसको टिकट नहीं दोगे क्या? वो नहीं लड़ेगी किसी जगह पे। एक और पार्टी है वीआईपी, ये सब मिलके ये भानुमति का कुनबा बना हुआ है वहां पे। हमने 3 दिन पहले कहानी बताई थी, स्टोरी की थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है जाल रच रहे हैं। तुम्हारी विपक्षी एकता 18 की होगी तो बीजेपी की तरफ से जो गठबंधन आएगा उसमें 30 पार्टियां होंगी। तो जीतन राम मांझी, महादलित वोट बैंक वाले, वो इधर क्रॉस करेंगे। ये मल्लाहों की पार्टी वीआईपी, वो भी इधर क्रॉस करेगा। उपेंद्र कुशवाहा, वो भी इधर क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे आप? ये कहते हैं राजनीतिक उठापटक, दांव पेच। नीतीश कुमार अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लिए, इसलिए न कांग्रेस भाव दे रही, न केजरीवाल भाव दे रहा, और जब दुर्गति होगी तो ये तेजस्वी यादव भी उनको जैसे चाय में मक्खी गिर जाने के बाद उठा के फेंक दिया जाता है, वैसे ही नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे उठा के फेंक दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी के खिलाफ मिशन 2024 को लेकर देश भर के विपक्षी दिग्गज बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में 12 जून को मंथन करेंगे। तकरीबन 5 घंटे ये बैठक चलेगी। सुबह 11 बजे बैठक आरंभ होगी और शाम 4 बजे तक इसके चलने के आसार हैं। पर बैठक में एक एक करके विपक्ष के बड़े बड़े नेता किनारा करते नजर आ रहे हैं, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।